वेलकम टू 100 करोड़ का कवि। आपको बताएं, भारत वो देश जिसने ऐसे बड़े बड़े महाकाव्य दिए जिसे लोग विश्व भर में सुनते हैं, सुनाते हैं और पालन करते हैं। वो देश जिसने विश्व को वेद पुराण दिए और यह सिलसिला आज तक चला आ रहा है। हमारे बॉलीवुड के माध्यम से जिसके गीत विश्व भर में गुनगुनाए जाते हैं। है प्रीत जहां की रीत सदा। बहुत अच्छा नहीं गाते, सॉरी, माफ कीजिएगा, थोड़ा ज्यादा भावनाओं में बह गया था मैं, इसलिए गाने लग गया था। अब जब देश की मिट्टी की बात आती है तो भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं। डीडी किसान ने यह पहल की है जो ढूंढने निकली ऐसी प्रतिभाएं जिनके शब्दों में वो जादू है जो कोई मिल गया के जादू को भी हिंदी बोलना सिखा दे। तो आ जाइए साथ आप भी, क्योंकि हम यहां मिलकर ढूंढेंगे 100 करोड़ का कवि। और इन्हीं प्रतिभाओं को परखने के लिए हमारे साथ हैं हमारे गुरुजन, गुरु समीर जी, जिन्होंने बॉलीवुड में हजारों गीतों के माध्यम से भारत के सुर को दुनिया भर में पहचान दिलाई। और साथ होंगे गुरु अशोक चक्रधर जी, जिन्होंने भारतीय साहित्य को दिए हैं कई नए आयाम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे गुरुजनों का। गुरुजनों के आशीर्वाद के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ हैं 4 कवि जो अपने शानदार काव्य पाठ के साथ आपका दिल जीत लेंगे। तो चलिए आपको समझा देते हैं आज के नियम। हमारे प्रतिभागी दिखाएंगे 2 राउंड में अपना जौहर और उनके प्रदर्शन के आधार पर हमारे गुरु देंगे अंक जो दिखेंगे हमारे कवि बोर्ड पर। और 2 राउंड्स के बाद जिन 2 प्रतिभागियों के अंक होंगे सबसे ज्यादा वो पहुंचेंगे अगले पड़ाव में। इसके साथ शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, यानी कि पहली चुनौती। हमारे पहले चरण का नाम है कवि की स्वरचना। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इसमें प्रतिभागी अपनी खुद की रची हुई अपनी सबसे अच्छी रचना अपने स्टाइल में सुनाएंगे, जिसके आधार पर हमारे गुरुजन उनको देंगे अंक जो दिखेंगे हमारे कवि बोर्ड पे। तो आइए शुरू करते हैं और बुलाते हैं हमारी पहली प्रतिभागी को, जो आती हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और फिलॉसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद अब है वो मोटिवेशनल स्पीकर बनने की राह पर चल पड़ी। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरी चौहान का। कैसी हैं आप? चप्पल नहीं पहनी? मेरा जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर मैं चप्पल पहनूंगी तो उतना बेहतर नहीं दे पाऊंगी। अच्छा, उतना बेहतर नहीं दे पाओगे जी। अच्छा, हमारे इतने बड़े बड़े जजेस आगे बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं? कविता सुनाइए, वही हमारा सबसे अच्छा और बड़ा सम्मान होगा। जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अच्छी से करना, गुड लक। तो मेरे मन में सदा से एक इच्छा थी, एक कामना थी, एक अभिलाषा थी कि जो चारों ओर ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है ये ना हो। पर मेरे मन की अभिलाषा अधूरी रह गई। तब मेरे हृदय के कुछ विचार हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ कि अरे ओ मेरे मन की अभिलाषा, अरे ओ मेरे मन की अभिलाषा, गर जय तू ना पाएगी, गर जय तू ना पाएगी तो सुन ले, तो सुन ले, तो सुन ले, तो सुन ले, अरे तो सुन ले ए जग की धरा, तू धरती में धस जाएगी, तू धरती में धस जाएगी। और अगर मेरे मन की अभिलाषा अधूरी रह गई तो ये न्याय रूपी, 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 ये न्याय रूपी धरा की धरोहर धरा पर धरी की धरी रह जाए। क्या अभिलाषा थी मेरी, क्या इच्छा थी मेरी, क्या कामना थी मेरी। मैं चाहती थी कि सभी को न्याय मिले, समस्त बेटियों को सम्मान मिले, किंतु ऐसा ना हो सका। तब अगली पंक्तियां हैं जो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ।
कि अरे गौरी, अरे गौरी, अरे गौरी, त्याग दे ये वस्त्र आभूषण, त्याग दे ये वस्त्र आभूषण और पहन ले वलकल वस्त्रों को, वलकल अर्थात वनवासी वस्त्रों को। कि अरे गौरी, त्याग दे ये वस्त्र आभूषण और पहन ले वलकल वस्त्रों को। कि कर में लो, कि कर में लो तुलसी माल और घुमाओ भोले दर्शन को, या फिर कर में लो तलवार और मारो काटो गर्दन। क्या होगा उससे? क्या होगा? कि मिल जाएगी शांति, मिल जाएगी शांति। कलेवर जब फूटेगा, मिल जाएगी शांति। कलेवर जब फूटेगा, कलेवर अर्थात उस कपाल क्रिया की बात कर रही हूँ जो दाह संस्कार के वक्त क्या करते हैं। कि मिल जाएगी शांति कलेवर जब फूटेगा, और होनी होगी प्रबल, होनी होगी प्रबल। बंधन जब छूटेगा, बंधन जब टूटेगा। कि अब तक जो किया भरोसा था, मैं भरोसा करती थी कि लोग सत्य अहिंसा परमो धर्मा का पाठ सीखेंगे, लोग कर्तव्य निष्ठा के मार्ग पर चलेंगे। किंतु ऐसा ना हो सका। तब अगली पंक्तियां हैं कि अब तक जो किया भरोसा था, अब तक जो किया भरोसा था, वह आज सब कुछ टूट गया। अब तक जो किया भरोसा था, वह आज सब कुछ टूट गया। इस जग में सबकी हंसी हुई, इस जग में सबकी हंसी हुई, इस जग में मेरी हंसी हुई। और अब तो धैर्य हमारा छूट गया, धैर्य हमारा टूट गया। अरे 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 बंधुओं, अरे बंधुओं, बंधुओं, अब किसी को दोष नहीं। अरे बंधु, अब किसी को दोष नहीं। अब तो स्वयं विधाता रूठ गया, स्वयं विधाता रूठ गया। बहुत बढ़िया। सर जी मैं जाऊं क्या वहां पे? थोड़ा डर लग रहा है। जाओ, तुम्हारा इंतजार आओ। मतलब ये कुछ करेंगे तो नहीं है हमको? बिल्कुल नहीं, आ जाओ आ जाओ। तो आपके बहुत बढ़िया आपने कहा। तो हम शुरू करते हैं। अशोक जी आप क्या कहेंगे इनकी परफॉर्मेंस प्लस जो इनकी पोएम थी उसके बारे में? 100 करोड़ का कवि अगर बनना है तो 100 करोड़ लोगों की समझ में भी बात आनी चाहिए। तो हिंदी शुद्ध बोलना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपके आंगिक, वाचिक और आहार्य 3 चीज़ें होती हैं संस्कृत में। अंग से कविता सुनाना, वचन से कविता सुनाना और मेकअप से, वस्त्राभूषण से कविता सुनाना। तो इन तीनों में आपने प्रयास बहुत किया है और वो सफल भी रहा है। तो आप अपनी कविता में वाचिक हिस्से को बढ़ाइए और आंगिक और आहार्य को थोड़ा सा कम करेंगी तो वो कविता के साथ न्याय होगा। पर मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपकी प्रस्तुति की प्रशंसा करता हूँ। समीर जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी कवि को सुन रहा हूँ। मुझे तो लगा कि कोई रामलीला का आर्टिस्ट आके अपना पाठ, अपनी एक्टिंग कर रहा है यहाँ पे। सो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा डिप्रेस हूँ, क्योंकि मुझे वो मज़ा आया नहीं। क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी कि कविता ठीक है, कविता सुनाने का तरीका अपना, उसका अंदाजे बयां अलग हो सकता है, मगर कविता तो कहीं सुनाई पड़े। ऐसा लगता था केवल परफॉर्मेंस थी, कविता कहीं थी ही नहीं। सो मैं बहुत खुश नहीं हूँ इससे। तो मतलब आप स्कोर भी देख लेते हैं। समीर जी आप कितने नंबर देंगे इनको? 50। समीर जी ने दिए आपको 50 नंबर और अशोक जी ने दिए 60 नंबर। आपके ना, आपने जो बोला था धराधर धराधर,
धरा की धरोहर धरा पर धरी की धरी। उसकी हमको बीट अच्छी लगी थी। थैंक यू। आप बोल के बताइए जरा उसको। धरा की धरोहर, ऊंचा ऊंचा बोलिए। धरा की धरोहर धरा पर धरी की धरी रह जाएगी। ये देखिए कितना अच्छा हमने डांस कर दिया इस पे। बट थैंक यू सो मच। और आप वहाँ पे सीट ग्रहण कर सकते हैं। थैंक यू। समीर जी ने दिए 50, अशोक जी ने दिए 60, तो आपका टोटल हो गया 110 बराबर। ठीक, बड़ा अच्छा गणित है। कोशिश करते हैं। तो अभी तो बस ये है आरंभ। महज पोस्टर देखा है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मगर उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। जाइएगा नहीं, लौटेंगे ढूंढते हुए 100 करोड़ का कवि। घोड़ा गाड़ी नहीं लेके आए प्रिंस? नहीं लेके आए। आपने मौन व्रत की कसम खाई है। दिल के कदमों के निशान मिट्टी, तबूत पे मिट्टी, कब्रिस्तान मिट्टी, रेत पे रेत रेगिस्तान मिट्टी, बचपन की है जान मिट्टी, किसान की है पहचान मिट्टी। जिसने बनाया था हमें अपना शहजादा, जिसने बनाया था हमें अपना शहजादा, उसने ही तोड़ा हमसे अपना हर वादा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। एक बार फिर लौट आए हैं हम ढूंढते हुए 100 करोड़ का कवि, जो छोड़ेगा आप सबके दिमाग में अपनी छवि। ब्रेक पे जाने से पहले हमने हिंदी में एक अद्भुत रचना सुनी, और अब इंतजार नहीं कराते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रतिभागी की तरफ, जो अपनी फैमिली के बिजनेस को संभालते हैं और साथ ही अपनी पोएट्री के शौक को भी जिंदा रखे हुए हैं। ये सिर्फ हिंदी में नहीं बल्कि पंजाबी में भी लिखते हैं। सर जी हम तो एक लैंग्वेज नहीं लिख पाते, ये दो में लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए बुलाते हैं मंच पर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोनीपत के प्रिंस। आओ जी प्रिंस जी। तो आप घोड़ा गाड़ी नहीं लेके आए प्रिंस? नहीं लेके आए। आपने मौन व्रत की कसम खाई है। माइक ऊपर गई। जी सर। कैसा लग रहा है? हमारे इतने बड़े बड़े जजेस गुरुजन आगे बैठे हैं। बहुत अच्छा भी लग रहा है और डर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए भवानी दादा की 2 पंक्तियां बताता हूँ। अच्छा। कि तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, कुछ खास बात पर डर की यहाँ नहीं है। उन्मुक्त मन से सुना। मेरा ये कहना है कि बिल्कुल सबसे पहले तो घबराहट को बाहर निकालो बेटा, एकदम। अगर वो रहेगी अंदर तो तुम्हारी जो कविता जो तुम सुनाना चाहते हो हम तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल सर। आपको बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं और हम चलते हैं। ऑल द बेस्ट। मिट्टी, कातिल के कदमों के निशान मिट्टी, कातिल के कदमों के निशान मिट्टी, तबूत पे मिट्टी, कब्रिस्तान मिट्टी, रेत पे रेत रेगिस्तान मिट्टी, बचपन की है जान मिट्टी, किसान की है पहचान मिट्टी। उड़ती हुई लगे तूफान मिट्टी, गरूर करे तो दान मिट्टी, कभी ना करे नुकसान मिट्टी, मुश्किल करे आसान मिट्टी, अखाड़े की है जान मिट्टी, रूह निकलते ही इंसान मिट्टी, मूरत में तो भगवान मिट्टी। क्या बात है। झूठ बोले उसकी औकात मिट्टी, बिना दम के बात मिट्टी, बिना चांद के रात मिट्टी, मिट्टी वालों के हालात मिट्टी, लंगड़े आदमी की लात मिट्टी। सुनार की दुकान को कीमत देकर मिलती है मिट्टी, लहर आए जमीन में तो हस्ती खिलती है मिट्टी, कस्सी किसान के हाथों में पलती है मिट्टी, आटे को रोटी बनाए तंदूर में जलती है मिट्टी, तंदूर में जलती है मिट्टी, मिट्टी पे लकीर फैसला करे कबड्डी का,
मिट्टी पे लकीर फैसला करे कबड्डी का, लिपट जाए अंग पर तो जोड़ जोड़ दे हड्डी का। धूल चटवाए नाक रगड़वाए, धूल चटवाए नाक रगड़वाए, ये असूल है मिट्टी का, ये असूल है मिट्टी का। दीप बनकर कमाए मिट्टी, आग बनकर जलाए मिट्टी, पानी भी पी जाए मिट्टी, घर में बांटी जाए मिट्टी, गरीब को सीने पे सुलाए मिट्टी, ताज को सिर पे सजाए मिट्टी। पानी से मिलकर अकड़ती है मिट्टी, आंखों में रड़कती है मिट्टी, खुशबू बनकर धड़कती है मिट्टी, पुरानी हवेली को जकड़ती है मिट्टी, ताले चाबी को पकड़ती है मिट्टी। कपड़ों पर चढ़ती है मिट्टी, तालियों में झड़ती है मिट्टी, रास्तों में अड़ती है मिट्टी, रास्तों में अड़ती है मिट्टी, पुरानी हवेली को जकड़ती है मिट्टी, कीटनाशक से लड़ती है मिट्टी। मिट्टी लड़कर भी मिट्टी, मिट्टी कटकर भी मिट्टी, मिट्टी उड़कर भी मिट्टी, हर एक जगह है मिट्टी। मेरे हालात हो जाएं मिट्टी जैसे, मेरे हालात हो जाएं मिट्टी जैसे, क्योंकि मैं भी मिट्टी। सियासत जबर से घर ले आई मिट्टी, कृपया किसानों को वापस की जाए मिट्टी, वापस की जाए मिट्टी। थैंक यू। बहुत बढ़िया प्रिंस जी, थैंक यू सर। ये एक बात बताओ, ये आप इतना बिजनेस में भी हाथ बटाते हो फैमिली का, बिल्कुल। तो टाइम कब मिल जाता लिखने का? टाइम रात को, रात अपनी है। अच्छा, बिल्कुल। अब देखते हैं हमारे जो जजेस हैं ये क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। समीर जी ने बहुत अच्छा सुना बेटा, और मिट्टी को जिस तरह से तुमने प्रस्तुत किया, जो जितने नए नए रंग तुमने बताए, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारी कविता का जो मुझे एक एसेंस जो मिला कि ये पूरी कायनात क्या है, मिट्टी है बस। कहीं से भी मिट्टी को जोड़ो, हर कोई कहीं ना कहीं मिट्टी से ज़रूर जुड़ा हुआ है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं तुम्हारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दिन में कारोबार करने के बाद जब आप रात में सोते हैं तो आपने पूरा अनुसंधान मिट्टी पे कर लिया है। बिल्कुल। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि आप मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी कविता में मिट्टी की महक है। और वैसे भी सर जी ये डीडी किसान पे है, तो किसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? मिट्टी। कविराज बहुत अच्छी बात कही आपने। सर सीख रहे हैं आपसे। सर नंबर भी दे दें इनको, स्कोर? ओ भाई मैं तो दे ही देता हूँ। अच्छा, समीर जी ने दिया आपको 50। थैंक यू सर। और अशोक जी आप कितना? 60। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो समीर जी ने आपको दिए 50, अशोक जी ने दिया आपको 60, टोटल 110, और पहले भी उनको मिले हैं 110 बॉडी। ठीक है, तो आप दोनों साथ में बैठ जाइए वहाँ पे, हम शो आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो फिर क्यों करनी है वेट, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अगला कंटेस्टेंट है फुल सेट, जो दिलों को जीतने के लिए आ रहे हैं हिंदुस्तान के दिल से, यानी मध्य प्रदेश के रेवा से, जो अपनी सीएस की पढ़ाई को आधे में छोड़कर आकर बस गए हैं मुंबई में लिरिसिस्ट बनने। जिगली सर जी और भी आ रहे हैं। लिरिसिस्ट बनने का सपना लेकर आ रहे हैं अपनी कविताओं से गुदगुदाने के लिए शुभम सिंह। शुभम भाई, हेलो सर। अच्छा शुभम, हमें बताइए, हमें पता चला कि आपकी लव स्टोरी बनते बनते रह जाती है, ये सच्ची बात है? सच्ची बात है। कैसे हो जाता है ये? हाँ, एक दुर्भाग्य है हमारे साथ कि हमने जिस को प्रपोज किया, हाँ। उसके जो बॉयफ्रेंड थे हाँ। ऑलरेडी, हाँ। उनका नाम शुभम ही था। सर जी ये तो बहुत बुरा हो गया आपके साथ। सर हमारी एडवाइजर, नाम अपना चेंज कर लो, किसी और का तो कुछ कर नहीं सकते। तो फिर आप शुरू कीजिए और हम वहां बैठते हैं, ठीक है? विश यू ऑल द बेस्ट। आज जो मैं आपको सुनाऊंगा वो हमारा वियोग है, मगर हास्य रस में है। अच्छा, और क्या बात है। उसका शीर्षक है दास्ता मोहब्बत की। कुछ मुक्तक के जरिए मैं साझा करूंगा कि यारो इश्क में कुछ इस कदर हम लुटे हैं, यारो इश्क में कुछ इस कदर हम लुटे हैं, दिल के साथ साथ हमारे पांव भी टूटे हैं।
उसने बुलाया मिलने को, पर ये नहीं बताया उसी पार्क में उसके मोहल्ले के लड़के भी रुके हैं। क्या बात है। इसके बाद खड़ी हुई एक और बाधा, इसके बाद खड़ी हुई एक और बाधा, क्योंकि जिसने बनाया था हमें अपना शहजादा, जिसने बनाया था हमें अपना शहजादा, उसने ही तोड़ा हमसे अपना हर वादा। मैंने पूछा इसके पीछे का कारण, तो कही रिचार्ज हो गए सब महंगे, तू तो रिचार्ज करवाता नहीं, ऊपर से बात करता है ज्यादा। तीसरी दास्तान है कि हमने चाहा जिसे टूट के, हमने चाहा जिसे टूट के, वो भाग गई हमको लूट के। हमने चाहा जिसे टूट के, वो भाग गई हमको लूट के, पर्स के साथ साथ मोबाइल भी ले गई। बचा क्या, बस रो रहे हम फूट फूट के। इसके आगे की कहानी और है सुहानी, इसके आगे की कहानी और है सुहानी। चैन से सोती हुई आंखें हमारी, चैन से सोती हुई आंखें हमारी एक झटके में ही जाग गई। चैन से सोती हुई आंखें हमारी एक झटके में ही जाग गई। जिससे रिश्ता था हमारा बरसों से, वो परसों किसी और के संग भाग गई। फिर भी बुझी नहीं हमारे दिल की आग। हम मात खाते रहे और करते रहे प्रयास। एक सज्जन महिला से हमने बोला हमें तुमसे इश्क है। उन्होंने कहा अरे नादां, इसमें बड़ा रिस्क है। हमने कहा देवी कुछ ज्ञान हमें भी अता करिए। बोली निकल जा पतली गली से, हमारा टांका कहीं और फिक्स है। उसका करता था मैं दीदार, ये हमारी आखिरी मोहब्बत है। उसका करता था मैं दीदार सोम, शुक्र और शनिवार। जब भी निकलती वो घर के बाहर, मुझे देखती जरूर एक बार। ऐसे करते करते महीनों गुजर गए, ऐसे करते करते महीनों गुजर गए, मगर एक रोज बन गया अपना जुगाड़। लेकिन उसके बाद ही अजीब दुर्घटना घट गई, लेकिन उसके बाद ही अजीब दुर्घटना घट गई। ये बात जाने कैसे उसके पिताश्री को पता चल गई। फिर क्या, हमारा थोबड़ा बिगड़ा और उनकी सिम बदल गई। शुक्रिया। बहुत बढ़िया शुभम सिंह, ये आप इतना एक्सपीरियंस ये आपने जिंदगी से लिया है ये। हाँ जी अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप इनको? मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आपके अंदर एक हास्य बोध अंकुरा रहा है। वो पूरी तरह से आना चाहता है बाहर, लेकिन आ नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि आपने गलती की कि पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई करनी चाहिए, कविता की किताबें पढ़िए। अगर पढ़ना न छोड़ा होता तो आप ये गलती न करते कि मुक्तक में 3 तुकांत हैं, उन तीनों तुकांतों में अलग अलग वो है कि हम इतने लुटे हैं कि इस तरह टूटे हैं। अब लुटे का टूटे कैसे हो जाएगा भाई? टूटे हुए होगा ना। या फिर हम रुके हैं, तो रुके में, टूटे में और लुटे में ये तुकांतों का निर्वाह नहीं हुआ। थैंक यू। हाँ जी समीर जी, केवल रदीफ मिला देने से, काफिया मिला देने से कविता नहीं होती। तुम्हारी कविताओं में वजन नहीं आया अभी तक, तो वजन कैसे आएगा? वजन आएगा तब जब तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वो भावनाएं जागेंगी। जब तुम अपने अंदर वो वजन पैदा करोगे तो कविताओं में वो आएगा। जरूर। देखो वजन आया ना हो, लेकिन हमको हंसी आई थी। तो अब हम नंबर भी जान लेते हैं, आपको कितने मिल रहे हैं स्कोर्स? बेशक। अच्छा अशोक जी आपको दे रहे हैं 50 पॉइंट, और समीर जी आप कितने दे रहे हैं? 50 पॉइंट। तो आपका हो गया 50 + 50 100। उधर 2 बैठे हैं, दोनों का 110 110 और आपका 100। ठीक है, चलिए आप सीट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। शब्दों का खेल यूं ही चलता रहेगा, आप कहीं मत जाइएगा। हम जल्दी से लौटेंगे आपके चहेते शो पे, जिसका नाम है 100 करोड़ का कावे। किसी के दिल का करार छीनो तो इश्क भी बेतहाशा होगा। किसी को पत्थर से इतना मारो, किसी की चाहत ही वक्फ कर दो। बुलाओ मजनू को बागबन में, कहो कि तावीज करके देखो। अपने शब्दों से ऐसे तुमने हमारे दिल को चीरा, जैसे दिल नहीं हो कोई खीरा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव
सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। वेलकम बैक। शब्दों से खेले ऐसे जैसे फुटबॉल से खेले रोनाल्डो या मेसी। ढूंढते हुए लौट आए हैं हम ऐसे ही शो में जिसका नाम है 100 करोड़ का कवि। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं पहली चुनौती की आखिरी प्रतिभागी की तरफ, जो बड़े हुए गालिब की रचनाओं के साथ जब इनकी उम्र के बाकी लड़के लड़कियां डिस्को में थिरक रहे थे, ये गजलों में सुकून ढूंढ रहे थे। स्वागत कीजिए हमारे अगले प्रतियोगी अहमद जमाल का, फ्रॉम माऊ, उत्तर प्रदेश। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे आप? हमारे जजेस को मिल रहे हो, पहली बार देखा है, पहली बार मिले हो? जी जी। अच्छा। बहुत खुशनसीबी हुई कि आपके सामने ऐसे खड़े होने का मौका मिला इतने बड़े मंच पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, हमने सुना आप काफी संजीदा काइंड के तरह के इंसान हैं। हो गया हूँ मैं। क्यों हो कैसे गए? बड़ा हो गया इसलिए। अब हमें आपके सुनने की बारी है। जी बिल्कुल। तो ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। आप शुरू कीजिए। मैं आपके सामने एक नज़्म पेश करना चाहता हूँ जिसका उन्वान है आओ बदलें। तो अर्ज़ किया है, बदल सको तो बदल के देखो, बगैर मतलब के चल के देखो, तमाम अहले दुखों की रंगत बदल सको तो बदल के देखो, किसी को गम से निढाल करके उन्हीं की तरह संभल के देखो, बदल सको तो बदल के देखो, बगैर मतलब के चल के देखो। सफ़र में अक्सर ये हाल होगा, अजान होगी, जवाल होगा, मगर वो जब भी हिसाब होगा इबादतों का सवाल होगा। कभी जो सजदा करोगे दिल से जुदाई तरसेगी हमसे तुमसे, कभी जो सजदा करोगे दिल से जुदाई तरसेगी हमसे तुमसे, रहेंगे तन्हा सजेंगे तीनों, मिलेंगे जब भी तमाशा होगा, किसी के दिल का करार छीनो तो इश्क भी बेतहाशा होगा, किसी को पत्थर से इतना मारो किसी की चाहत ही वक्फ कर दो, बुलाओ मजनू को बागबन में कहो कि तावीज़ करके देखो, कभी कसीदों को पढ़ के सोचो, कभी तो आयत को पढ़ के रोयो, बदल सको तो बदल के देखो, बगैर मतलब के चल के देखो। क्या बात है, वाह। जिसे था तुमने बनाया मरकज, जिसे था तुमने बनाया मरकज, उसी के दिल से निकल के देखो, कभी तो दिल के चमन को खोलो, कभी अकीदत के बीज बोलो, कभी तो बीते दिनों को रोलो, कभी अजियत छिपा के बोलो, कभी इनायत हो हम पे इतनी कि तुम मोहब्बत से बात छेड़ो, बदल सको तो बदल के देखो, बगैर मतलब के चल के देखो, तुम्हारा दर महताब होगा, गिरेंगे सर रंगोआब होगा, अभी नहीं है वो ख्वाब जिनमें हमारा मिलना न ख्वाब होगा, सवाल सारा जवाब होगा, मुझे वो पल दस्तयाब होगा, किसी की बाहों में ऐसे सिमटो, किसी की बाहों में ऐसे सिमटो, किसी के पहलू में शब गुजारो, बदल सको तो बदल के देखो, बगैर मतलब के चल के देखो। ऐ दोस्तों मैं नहीं था कुछ भी, तुम्हारे होने से है ये हस्ती, नसीहतें बस मैं इतनी दूंगा, मगर तुम्हारा न कुछ भी लूंगा, कभी किसी का भी दिल न टूटे, न हाथ छूटे न साथ छूटे, पढ़ो कलामे इलाही जब भी, करार पाओगे देख लेना, हकीकतों में सजाया तुमको, खुद ही से तारुफ कराया तुमको, हकीकतों में सजाया तुमको, खुद ही से तारुफ कराया तुमको, जरा सी बातों पे क्यों ना रूठे, जो रूठ जाएं तो हमसे कहना, जो रूठ जाएं तो हमसे कहना, मनाओ हमको सताओ हमको, मगर ये हरगिज ना हो कि कह दो चले भी जाओ, चले भी जाओ, चले भी जाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने शब्दों से ऐसे तुमने हमारे दिल को चीरा, जैसे दिल नहीं हो कोई खीरा। तो चलिए हम गुरुजनों से पूछते हैं, गुरुजी आपको कैसे लगे इनकी जो परफॉर्मेंस थी? अहमद जमाल साहब, बदल सको तो बदल के देखो, ये इतनी बढ़िया लाइन है, और मैं अपने सारे प्रतिभागियों से कहता हूँ कि तुम भी बदल सको तो बदल के देखो, जो शब्दों का उच्चारण करो वो संभल के करो, संभल के देखो, अभिनय करो तो उतना करो जितना कि हमें शब्दों के साथ सहनीय हो, है ना? जी। मैं
आपकी तारीफ करता हूँ। समीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत एक्साइटेड था। जो उन्मान तूने दिया कि बदल सको तो बदल के देखो, मगर कहीं जाके कहीं तुम दूर थोड़े चले गए उससे। मुझे पूरी उम्मीद है कि दूसरे राउंड में तुम बहुत अच्छा कहोगे और जो उम्मीद हमको तुमसे है उस पर तुम पूरी तरह से खरे उतरोगे। समीर जी, आप कितने नंबर देंगे इनको? समीर जी देते हैं 60 पॉइंट्स और अशोक जी भी देते हैं 60 पॉइंट्स, मतलब टोटल 120। तो वहां पे हो गया 110, 110, 120 और 100। तो ठीक है, आप अपने वहां जाके बैठ जाइए, हम आगे चलते हैं। थैंक यू। तो हमारा पहला राउंड था कवि की संरचना और इसकी स्कोरिंग आपको बता देते हैं। गौरी ने परफॉर्म किया, इनको मिला 110। प्रिंस की परफॉर्मेंस हुई, इनको मिला 110। और शुभम ने परफॉर्म किया, इनको मिला 100। और अहमद ने परफॉर्म किया, इन्हें मिला 120। आधा है चंद्रमा रात आधी, लेकिन नहीं रहेगी हमारे हुनरमंदों से आपकी मुलाकात आधी। लेंगे एक छोटा सा अंतराल, जाइएगा नहीं, लौटेंगे ढूंढते हुए 100 करोड़ का कवि। रोशनी कभी उसको हासिल नहीं होती, रोशनी कभी उसको हासिल नहीं होती जो दीप जलाने से डरता रहता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। पैसे के लिए मैं घुलता हूँ, कभी पानी ना मिले नहाने के लिए, कभी खाना ना मिले खाने के लिए। एक गरीब की आवाज सुनो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस दूसरे राउंड में। तो दूसरे राउंड का नाम है आमना सामना। जैसे कि नाम से साफ है, यहाँ पे मुकाबला होगा दो शब्दों के योद्धा का, जो छोड़ेंगे एक दूसरे की तरफ शब्दों के बाण। ये घमासान होगा पति पत्नी की नोकझोंक से भी ज्यादा घमासान। इसमें एक गुरु बनाएंगे जोड़ी और दूसरे गुरु देंगे एक टॉपिक, और उस टॉपिक पे दो प्रतियोगी आमना सामना करेंगे अपनी कविताओं के साथ। तो सबसे पहले अशोक जी से पूछना चाहेंगे कि आप किसकी जोड़ी बनाएंगे? देखिए, गौरी किनारे पे बैठी हैं और शुभम उधर हैं, तो एक इधर से एक उधर से लिया जाए। अच्छा, विषय बताएं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये उन्मान को दिया जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पे कुछ बहुत अच्छा सुनाएंगे। अरे बहुत बढ़िया। और सर जी, दूसरी टीम इनकी जो बन गई, अहमद की और प्रिंस की, इनको क्या टॉपिक देंगे? प्रिंस को और अहमद को टॉपिक देंगे मेरी आवाज सुनो। वाह वाह वाह। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, बन गई है जोड़ी और मिल गए हैं टॉपिक। गुरुजी, पहले बताइए कौन सी जोड़ी को आप सुनना चाहेंगे? गौरी चौहान और शुभम सिंह आए और सितारों से आगे जहां और भी है, ये जो इस उन्वान पे कुछ सुनाए हम लोगों को आज। आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, ऑल सेट। ठीक है, हमारे हाथ में है कवि कॉइन। ठीक है, हम इसको करेंगे कवि टॉस और लेडीज से पूछ लेंगे इनको क्या चाहिए। ठीक है, तो हम टॉस कर रहे हैं। आप पहले बताना, आपको एक तरफ है दवात, एक तरफ है कलम, तो आप बताइएगा आपको क्या पसंद है। हाँ जी, बताइए। कलम। और आ गया कलम। तो आपका लक की शुरुआत हो गई। अब आप ये बताओ कि आप पहले परफॉर्म खुद करना चाहेंगे कि चाहेंगे कि ये परफॉर्म करें? करना चाहूंगी। करना चाहेंगे, तो ठीक है, गौरी की शुरुआत करते हैं। आप शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट। वो एक बहुत ही छोटी सी बच्ची की एक व्यथा है, उसकी पीड़ा है।
वो बच्ची गांव से दूर हो जाती है और उसे किसी कारणवश बाजार का हिस्सा बनना पड़ता है। और उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची ने जिंदगी में कभी भी हमारी तरह खुला आसमान नहीं देखा होता। तो आज मैं उस बच्ची की दास्तां अपनी आवाज़ में आप तक पहुंचाऊंगी। शहर की पुरानी गली, नाना बदनाम गली, बिल्कुल नुक्कड़ वाला उल्टे हाथ पर मकान। हाँ यही है, हाँ यही है पता मेरा, यही है मेरा मकान। ये 3 मंजिला पीला पोता मकान, बाहरी दीवारें विदारत और कमरे सुनसान। हाँ यही है मेरा पता, यही है मेरा मकान। इत्तर भर आंगन महके, कमरा बू हो जाए, रात छलिए आवे जब, रात छलिए आवे जब, रोशन घर हो जाए, रोशन घर हो जाए। कल जो मेरा जन्मदिन है 16, बड़ी खास उम्र होती है ना, 16 वर्ष की हो गई हूं मैं। और काकी को अब जिद करूंगी, छज्जे पे संग नाच करूंगी, अनंत व्योम का भोर देखूंगी, चढ़ता सूरज मार्तंड देखूंगी, शाश्वत अंबर की सांझ देखूंगी, अनज सुधाकर संतोष देखूंगी। और छोटी जो गांव छूट गया था, तब वो कहती कि जो छूटे गांव की छाव देखूंगी, प्रभुत बचपन साकार देखूंगी, भ्रमर भृंगी मराल देखूंगी, वात प्रभंजन अहंकार देखूंगी। यूं दरीचों में तो महफूजियत भी कैद होती है ना, यूं दरीचों में तो महफूजियत भी कैद। मैं तो सितारों के आगे का जहां देखूंगी, मैं तो सितारों के आगे का जहां देखूंगी। सालन सालन सेवा करी, लाला सेठन संगत रही, सालन ईंटें चुनाई रही, सालन ईंटें चुनाई रही, तो ऊंचो छज्जा देख रही, तो जे युक्ति तोए सुझाए रही, जे नभ प्रेम तू दिखाए रही। दरीच की सरिया सा काकी का तन भी गल गया और छज्जे का ताला ठीट कपट सब टूट गया। निशिनाथ की शीतलता से काकी का मन भी पिघल गया, काकी का भी मन पिघल गया। काकी ने मानी हर बात और घर का आज रात का छज्जा खुल गया, और घर का आज रात का छज्जा खुल गया। ये आजाद तारे लुपुक लुपुक तत्पर देखा करते थे, मानो चिढ़ाते थे, उकसाते थे, तोश आजादी का मुझे बताते थे। आज ये तारे खुलकर खुद मुझे सुधाकर देखेंगे, आज ये तारे खुद खुलकर मुझे सुधाकर देखेंगे। और फिर से कहती है कि मेरे नयन में अपना चरित्र देखेंगे। देखूंगी दूर तक हर लाला राजा के घर तक, जो रोज यहाँ पर आते हैं, और बू अपनी छोड़ जाते हैं। मेरे आंगन तो भी इत्तर, कहती कि मेरे आंगन तो भी इत्तर, मेरे आंगन तो भी इत्तर। अरे उनके आंगन देखूंगी, मेरे आंगन तो भी इत्तर, उनके आंगन देखूंगी। और बदबू वो कैसे छुपाते हैं, जो यहाँ खूब इतराते हैं।
मुसाफिर चलता चल अपने सफर में तू, कब तलक तेरी राहों में गड्ढा होगा। मुसाफिर चलता चल अपने सफर में तू, कब तलक तेरी राहों में गड्ढा होगा। हौसले से कदम बढ़ा, उम्मीद साथ रख, आने वाला कल तेरा यकीनन अच्छा होगा। क्या बात है, वाह। जब तक ना हो सरफिरा, जब तक ना हो सरफिरा, कैसे दीवाना होगा। पतझड़ के बाद तो सावन को आना होगा। एक रोज खुद चल कर आएगी पास तेरे, एक रोज मंजिल पर तेरा ठिकाना होगा। खारजार से कई बार गुजरना पड़ेगा, खारजार से कई बार गुजरना पड़ेगा। जितने मिले जख्म उतना मुस्कुराना होगा। जाने कितनों ने करके सतत प्रयास बड़ी बड़ी मुश्किलों को मात दी है। एक हार से होती नहीं जिंदगी बेकार, सितारों के आगे जहां और भी है। वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। वक्त का क्या है ये हमेशा बदलता रहता है। वक्त का क्या है ये हमेशा बदलता रहता है। सुख दुख हर घर हमेशा चलता रहता है। जहां दुख नहीं आया वहां सुख कैसे आएगा। तासे जिंदगी में पत्ता बदलता रहता है। रोशनी उसको कभी नहीं मिलती, रोशनी कभी उसको हासिल नहीं होती, रोशनी कभी उसको हासिल नहीं होती जो दीप जलाने से डरता रहता है। जिंदगी के दस्तूर सिर्फ दो ही हैं यारो, जिंदगी के दस्तूर सिर्फ दो ही हैं यारो। जीने के लिए मरो नहीं, मर मर के जीना रहता है। और बहुत अच्छा, दूसरी बात कितनी बड़ी होशियारात, और दूसरी बात कितनी बड़ी होशियारात, उसके बाद एक सवेरा जरूर रहता है। लाखों पर चली शमशीर आफत की, लाखों ने डट के बात की है। एक ख्वाब टूट जाने से सांसें नहीं टूट जाती, सितारों के आगे जहां और भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। जो सुलग रहे हैं अंदर अंगारे, निकाल बाहर सारे के सारे। जो सुलग रहे हैं अंदर अंगारे, निकाल बाहर सारे के सारे। आसमां का तारा आसमां के लिए, खुद जलना होगा खुद के लिए प्यारे। जहां से ठोकर लगती है वहीं से रास्ता खुलता है, जहां से ठोकर लगती है वहीं से रास्ता खुलता है। ठहरने वाला रोता है ताउम्र, चलने वाला ताउम्र हंसता है। मौसम सर्दो गर्म के गुजर जाते हैं, मौसम सर्दो गर्म के गुजर जाते हैं। बादल मुसीबतों के उतर जाते हैं। तू इम्तिहान पर इम्तिहान दे, घर हर बेघर का बसता है। वाह, बहुत अच्छे, वाह। शुक्रिया सर। बहुत बेदली को अपने हिस्से में ना रख, किस्मत एक रोज बदलती है। बेदली को अपने हिस्से में ना रख, किस्मत एक रोज बदलती है। एक दीप बुझ जाने से अंधकार नहीं होता, सितारों के आगे जहां और भी है। बहुत अच्छा, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। तो ये आपका आमना सामना हो गया है ना। तो हम अपने गुरुजनों से पूछ लेते हैं, सर जी मार्क्स तो दे देना, लेकिन फिर उसके बाद छुपा के लिखना। पर पहले आपकी टिप्पणी से शुरू करते हैं। मेरी टिप्पणी यह है कि एक इसी घंटे के अंतराल में इन लोगों में कितना विकास हुआ है, प्रस्तुति में भी, संप्रेषण में भी। अब इनकी बात समझ में आई है कि ये कहना क्या चाहते हैं, और इन दोनों का जो निखार इस दौर में हुआ है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। समीर जी, क्योंकि जैसा हमने कहा कि हमको 100 करोड़ का कवि ढूंढना है, और ये जिम्मेदारी केवल हमारी नहीं है, ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों का जो भार है वो हमारे कंधे पे है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम तुम लोगों को मार्क देंगे। मगर एक प्रोत्साहन की बात ये ज़रूर है कि तुमने एक कदम आगे कदम रखा है और बेहतर हुए हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो आपके स्कोर्स वहां लिखे जा चुके हैं, लेकिन आपको मिलेंगे बाद में। आप वहां जाके बैठ जाइए। बुनते रहेंगे शब्दों के जाल, लेकिन उससे पहले लेना होगा एक छोटा सा अंतराल। जाइएगा नहीं, लौटेंगे ढूंढते हुए 100 करोड़ का कवि। लिखी है तुमने जो तारीख, कभी वो मिट नहीं सकती। रखो दिल में वही अजमत, वही मन्नत, वही जन्नत। अभी बेनूर को है तूर, है दस्तूर तुम हो दूर। डिस्कशन करने के बाद हम एक नतीजे पे आए हैं कि इस बार हम केवल इन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे।
ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। वेलकम बैक। जो जगा दे आपके अंदर के भगत सिंह भी और शाहरुख खान भी, हम ढूंढ रहे हैं ऐसा ही कोई 100 करोड़ का कवि। और इस तलाश में साथ दे रहे हैं हमारे दर्शक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बुला लेते हैं अपनी अगली जोड़ी को, जो कि है अहमद और प्रिंस। आ जी यहाँ पे। चलिए अब हम कवि टॉस कर लेते हैं, ठीक है? इस कॉइन पे एक तरफ है कलम, एक तरफ है दवात। आप मांगेंगे? चलिए ठीक। कलम। कलम आ गई, दवात। मतलब आपकी मर्जी है। आप पहले परफॉर्म करना चाहेंगे या आप चाहेंगे ये परफॉर्म करें? मैं करना चाहूँगा। आप परफॉर्म करना चाहेंगे? चलिए ठीक है। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आदाब, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक अपनी दूसरी नज़्म पेश करने के लिए, जिसका उन्वान है मेरी आवाज़ सुनो। अर्ज़ है, दुआ में हाथ उठते हैं, दुआ में हाथ उठते हैं, मेरे आंसू भी गिरते हैं। सदाए अर्श आती है, मेरी आवाज़ सुनो बंदे। वतन की सरपरस्ती तुमसे है बंदे, मेरे बंदे। वतन की सरपरस्ती तुमसे है बंदे, मेरे बंदे। उन्हें हक से तो गफलत है, तुम्हें उनसे न नफरत हो। तुम्हें ये जिंदगी मायूस रखती है, कहो हमसे। वही बातें रुलाती हैं, वही हिस्से वही किस्से। मेरी आवाज़ सुनो बंदे, मेरी आवाज़ सुनो बंदे। क्या बात। लिखी है तुमने जो तारीख, लिखी है तुमने जो तारीख, कभी वो मिट नहीं सकती। रखो दिल में वही अजमत, वही मन्नत, वही जन्नत। लिखी है तुमने जो तारीख, कभी वो मिट नहीं सकती। रखो दिल में वही अजमत, वही मन्नत, वही जन्नत। अभी बेनूर कोहे तूर है दस्तूर, तुम हो दूर। अभी बेनूर कोहे तूर है दस्तूर, तुम हो दूर। अभी बेनूर कोहे तूर है दस्तूर, तुम हो दूर। वही मौसम वही आलम, कराखे नम उठो मजबूर। मेरी आवाज़ सुनो बंदे, मेरी आवाज़ सुनो बंदे। कहा हमने खुदा से ये, बदल तकदीर दो मेरी। कहा हमने खुदा से ये, बदल तकदीर दो मेरी। बहुत तकलीफ होती है, कभी कुछ गुनगुनाने में, कभी नज़रें चुराने में, कभी आंसू छिपाने में। बहुत तकलीफ होती है। सदा उठी लहू खौला, सदा उठी लहू खौला, मेरी आवाज़ सुनो मौला। तेरा ही आसरा है हम फ़कीरों को, नकारों को। इबादत हो नहीं पाई, बगावत हो नहीं पाती। वही हम हैं, वही गम है, वही गुमसुम है सारा घर। वही हम हैं, वही गम है, वही गुमसुम है सारा घर। हमें बेचैन रखता है तुम्हारा दर, तुम्हारा डर। मेरी आवाज़ सुनो मौला, मेरी आवाज़ सुनो मौला। यही इल्ज़ाम है हम पर, शुरू हमसे हुई वहशत। यही इल्ज़ाम है हम पर, शुरू हमसे हुई वहशत। हमें घेरे में रखती है वही नफरत, वही दहशत। मेरी आवाज़ सुनो मौला, मेरी आवाज़ सुनो मौला। मजम्मत हो मेरे दिल की, करूँ मैं मुमकिना कोशिश। मजम्मत हो मेरे दिल की, करूँ मैं मुमकिना कोशिश। न जहमत है, न हिम्मत है, न गैरत है, न हैरत है। मेरी आवाज़ सुनो मौला, मेरी आवाज़ सुनो मौला। सदाए अर्श आती है, मेरी आवाज़ सुनो बंदे। बनाया हमने है सबको, तो क्यों भूले हो तुम रब को। तुमने है नकारा इंसानी, और फिर अल्लाह की ना मानी। तुमने है नकारा इंसानी, और फिर अल्लाह की ना मानी। तुम झूठे हो एक नंबर के, तुम भक्त नहीं पैगंबर के।
तुम झूठे हो एक नंबर के, तुम भक्त नहीं पैगंबर के। एक आह उठेगी सीने में, कुछ दर्द भी होगा जीने में। तुम चीखोगे चिल्लाओगे मंदिर में और मदीने में, मिलने का तुम्हें कहीं और नहीं अगर वो खुदा तेरे दिल में नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मेरी आवाज़ सुनो मौला, मुझे तुम माफ़ करो मौला। मेरी आवाज़ सुनो मौला, मुझे तुम माफ़ करो मौला। लोगों के खून पे सींच रहे हैं, लगने तो लगेगा जीत रहे हैं, पर जब भी हम जीतेंगे रो देंगे। हम हारे भी तो खो देंगे, एक दूजे संग न रोए तो एक दूजे को हम खो देंगे। क्या बात है, एक दूजे को हम खो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, वाह वाह। मेरी आवाज़ सुनो, सड़कों पे मैं रुलता हूँ, पैसे के लिए मैं घुलता हूँ। सड़कों पे मैं रुलता हूँ, पैसे के लिए मैं घुलता हूँ। कभी पानी ना मिले नहाने के लिए, कभी खाना ना मिले खाने के लिए। एक गरीब की आवाज़ सुनो, मेरी तुम आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। बातों में इनकी बहुत तजुर्बा है, बातों में इनकी बहुत तजुर्बा है, कुछ बातों का रखते पर्दा है। सुबह के थोड़े नरम तो कभी कठोर हैं, सुबह के थोड़े नरम तो कभी कठोर हैं। बाहें पहले से थोड़ी कमज़ोर हैं। एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनो, मेरी तुम आवाज़ सुनो। सबसे ज़्यादा घर में चिंता करती है, सबसे ज़्यादा घर में चिंता करती है। हौसला भी देती है और डरती है, हौसला भी देती है और डरती है। आँखों से डराती धमकाती है, आँखों से डराती धमकाती है। इशारों में सब सुनाती है। मेरी माँ की आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। एक बाप की आवाज़ सुनो, एक बच्चे की आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। बजते हुए साथ सुनो, जो बंद पड़े हैं वो साथ सुनो। मेरी आवाज़ सुनो, किसी के सुर सुनो, मेरी आवाज़ सुनो, मेरी आवाज़ सुनो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब तो ऐसा हो गया, बहुत बढ़िया ना बोले तो फिर आपको लगेगा कि बढ़िया नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली मतलब बहुत कमाल किया। इसे कहते हैं दिल दरिया, बाकी सब समुंदर परफॉर्मेंसेस। अब देखते हैं हमारे जो जजेस हैं ये क्या कहते हैं आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों अपनी ज़मीन पे बहुत सशक्त उतरे हो और बहुत अच्छा कह रहे हो। मेरी बहुत सारी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। मैं समीर साहब आपसे एकदम सहमत हूँ कि इन दोनों का एक अलग रूप हमने अभी देखा है। मेरी आवाज़ सुनो, हम किसको सुनाना चाहते हैं? तो एक मौला को याद कर रहा है, एक शासन को याद कर रहा है कि वो सुने। तो आप दोनों ने जो आवाज़ कही है वो सिर्फ मेरी नहीं है, वो हमारी आवाज़ है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो जब तक हमारे जजेस जो हमारे गुरुजी हैं ये मार्क्स लिख रहे हैं, हम बाकी दो को भी यहीं बुला लेते हैं। गौरी और आप शुभम यहाँ आ जाइए। धड़कन बढ़ेगी, महफिल सजेगी, ये मंच होगा दुनिया से हटके, चेहरे खिलेंगे, हम जीत लेंगे। तो देखो जी, आप अपनी तरफ से बेस्ट कर चुके हो। अब सिर्फ इंतजार है, गुरुजी बताते हैं जो, हम वो आपको पढ़ के सुना देंगे। ठीक है गुरुजी, आप रेडी हो? हाँ बिल्कुल रेडी हूँ, मगर कविराज मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा काम मैं थोड़ा आसान कर दूँ। तुम वहाँ से चलोगे, यहाँ तक आओगे, मार्क्स लोगे, फिर जाके मार्क्स उन लोगों को बताओगे। तुम सस्पेंस बहुत रखते हो, तुम लोगों को दुखी करते हो, लोग घबरा जाते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आज तुम्हारा काम मैं कर देता हूँ। और मैंने सुनी सबकी कविताएं, सबने बहुत अच्छी बातें कही हैं अपनी कविताओं में, बहुत अच्छा सुनाया है। बट जैसा मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारी कुछ अपनी बंदिशें हैं, हमारी कुछ अपनी सोच है और हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ हैं। तो कहीं ना कहीं हम इतनी देर से जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, हम और अशोक जी, और बहुत डिस्कशन करने के बाद हम एक नतीजे पे आए हैं कि इस बार हम केवल इन चारों में से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से हमको इस नतीजे पे पहुंचना पड़ा कि हम किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। और वो मुझे ऐसा लग रहा है अशोक जी, अगर मैं जो हमने बात कही है, तो मुझे लगता है कि जमाल को हमको लेके अगले राउंड तक चलना है। और बाकी लोगों से मुझे कहना है कि आप लोग बिल्कुल दुखी ना हो, क्योंकि आप सब ने अपनी बात बहुत अच्छी तरह से कही है और बहुत दूसरे राउंड में तो सब ने बहुत बेहतर कहा है। तो कहीं से भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है और इस हार से ये नहीं सोचना है कि ये हमारा कैरियर यहीं ख़त्म हो गया।
मेरे ख्याल से अब एक अच्छी शुरुआत करने का तुम लोगों को अच्छा मौका दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। जी तो जमाल आपने किया कमाल, सब ताली बजा दो इनके लिए। तो आप लोग भी देखो जी, ये कोई आपने अपना बेस्ट किया है, बिल्कुल, है ना? तो फिर यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जा सकते हैं। मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। हाँ जी, आप बैठिए। तो दोस्तों, आज का सफर यहीं पे खत्म होता है, मगर अगले हफ्ते फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि हम ढूंढते रहेंगे 100 करोड़ का कवि। झूठ कितना लोग अक्सर बोलते हैं, एक अंदर एक बाहर बोलते हैं। मैडम, आपने एक कान में क्यों ईयरिंग पहना है? मैंने दोनों कान में पहने हैं। अजनबी शहर में मेरा क्या ठिकाना होगा, लोग समझेंगे भटकता है दीवाना होगा। वो रंग प्यार का तेरे साथ गया जब तू गई, जो चमक थी हमारी आंखों में वो भी खो गई। सच्ची ये प्रिंट अच्छा लग रहा है। कहाँ, कौन सी दुकान से ले लिया? पगली पगली नाम है दुकान का। जिंदगी में की गई गलतियों से अपनी जिंदगी को तराश रही हूँ, तो मुगले आजम की संतराश।